अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन तमाम पोल्ट्री फार्मर्स के लिए रहनुमाई से भरपूर है जिन्हें चूज़ों को पालने के दौरान किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना हो। सादा और आसान तरीन तरीकाकार के तहत चूज़ों की इब्तदाई दिनों में बेहतरीन निगहदाश्त और उनकी शरह अमवात में कमी या रोकने के लिए इस वीडियो में उन तमाम मुमकिन अनासर, मसाइल और मुश्किल मराहल में अपनाए जाने वाले आसान इकदाम की तश्कील देखने वालों को इस कारोबार से भरपूर मुनाफा हासिल करने के मौका फराहम करेगी, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार से अच्छी आमदनी का बेहतरीन आगाज के साथ गहरा ताल्लुक है। शेयर करता चलूं कि जब चूज़ों का पहला दिन हो तो वहां पे आपने दर्जा हरारत उनका 34.5 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रखना है। नमी उनकी 65 से 75% के दरमियान रखिएगा। जगह आपने शुरू में 0.25 स्क्वायर फुट फी चूज़ा के हिसाब से देनी है और खुराक उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ऑफर कीजिएगा जितनी वो आसानी से खा सके। उनकी जो बीट वाली जगह है और जो उनकी नेवल है वो दोनों बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए। चूज़ा 34 ग्राम से किसी भी सूरत में कम ना हो। बी या सी ग्रेड चूज़े आपने नहीं लेने, एक जैसे चूज़े लेने। कम अज़ कम उनकी यूनिफॉर्मिटी 90% होनी चाहिए, क्योंकि जितनी यूनिफॉर्मिटी आपके चिकन्स की ख़राब होगी उतनी अमवात ज़्यादा होंगी। जब दूसरे दिन का आगाज़ हो, यहाँ पे आपने उनका दर्जा हरारत 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड, नमी वही जो पहले दिन होगी, जगह भी वही, खुराक आपने मिनिमम कम से कम 6 ग्राम देनी है। फ्लशिंग तब करते होते हैं कि अगर आपके चिकन्स की वेंट बंद नजर आए, यानी कि वो जगह जहां से उन्होंने बीठें करनी है, या चूजों ने लंबा सफर किया हो, या दर्जा हरारत काफी ज्यादा ऊपर नीचे चला जाए। पहले 24 से लेके 32 घंटों के दरमियान आपने उन्हें लगातार रोशनी देनी है, ताकि तमाम चूजे खुराक और पानी को बआसानी तलाश कर सकें, किसी को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। उसके बाद आपने लाइट उनको नहीं देनी, सिर्फ उन चूज़ों को लाइट देनी है कि जिनका वजन अब भी पीछे है, जो अब भी सही तरह खुराक और पानी की तरफ नहीं जा सकते। जब तीसरे दिन का आगाज हो, यहाँ पे 33.5 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखिएगा। नमी फिर से 65 से 75% के दरमियान। यहाँ पे आके जगह कुछ खोलेंगे, उसको हम 0.30 स्क्वायर फुट फी परिंदे के हिसाब से रखेंगे। खुराक कम अज कम 11 ग्राम होनी चाहिए। ब्रीड के हिसाब से इससे ज़्यादा भी हो सकती है। टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, हवा का, पानी का, खुराक का और उनकी वेंट के खुलने का, जगह का और इस तरह के दूसरे तमाम जो अनासर होते हैं उनका इन दिनों में, आगाज़ में जो पहले 2-3 दिन होते हैं, खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चौथे दिन से 5वें दिन से चिक्स की मोटेलिटीज़ का आगाज़ होने लग जाएगा। जैसे जैसे उनके अंदर योक, यानी कि माँ की जन्म से जो जर्दी आती है अंडे की तरफ से, वो हाल होना शुरू हो जाती है। चौथे, 5वें और 6ठे दिन पे अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो उन्हें एंड्रोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाइएगा। और साथ अगर उसके बाद दूसरे या तीसरे पानी में आप उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स देना चाहें, या उनके जिगर को सही तरह से फाल करने के लिए टोनी लीवर या जेटी पार का इस्तेमाल करना चाहें, आप इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह पे ORSP यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप चिकन्स की कंडीशन देख के करेंगे। अगर आपने घरेलू पैमाने पे खुद ही इनक्यूबेटर से चिक्स निकलवाएं तो उस सूरत में आपको इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की या मेडिकेशंस की में भी ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने बेहतरीन किस्म की क्वालिटी ली है तो आर्सिलबन सुपर की जगह मेंटोफिन यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे घरेलू पैमाने पे कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बात करता चलूँ कि आगाज़ में चूज़ों की अमवात की वजूहात क्या क्या होती हैं और आप अपने तौर पे क्या क्या काविशें कर सकते हैं कि उन्हें हम बेहतरीन तरीके से रोक सकें। सबसे पहली चीज़, एक तो जीनियाती होता है, यानी कि जेनेटिक्स की तरफ से होता है कि चूज़ों के पंजे मुड़े हों या गर्दन मुड़ी हो या चूंच टेढ़ी हो, या फिर हमारी देखभाल ख़राब हो, या मुख्तलिफ बीमारियां जिनका आगे चल के जिक्र करूँगा, या फिर हमारे चिकन्स की ग़िज़ा। ये वो वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से हमारे चिक्स की मोटेलिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा आगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे ये सारी चीज़ें मिल के हमारे फलाक को मुतासर कर रही होती हैं। अगर आप इन पे कंट्रोल कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से तो यकीनी तौर पे अमवात पे भी कंट्रोल कर लेंगे। जितना ज़्यादा दर्जा हरारत होगा उतना आपके चिकन्स की कंडीशन ख़राब होती जाएगी। बहुत कम दर्जा हरारत होना, किसी वजह से चूज़े अपने जिस्म के अंदर पॉइजन ले जाएं, जहर ले जाएं, टॉक्सिन ले जाएं, या बिछाली ख़राब हो, या आपके चिकन्स को शिकारी घेर लें, या फिर आपको पास फीड मुहैया ना हो, उन्हें अफाका करना पड़े, खुराक और पानी के बर्तन कम हों, किसी वजह से उन्हें ज़ख्म हो जाएं, या फिर नमी बहुत ज़्यादा हो, तो ये सारी की सारी वो कंडीशंस हैं कि जो आपके चिकन्स को अमवात की तरफ लेके जाती हैं।
जो अर्ली चिक मोटेलिटीज़ की बड़ी वजूहात में से एक होती हैं। इसलिए हमने इन पे कंट्रोल करना है और आगे चल के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत होगा, आप इस कोशिश में लगे रहते हैं कि चूज़ों को शुरू में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो अगर टेम्परेचर उस हद से तजावज़ कर जाए जो आपके साथ शेयर किया है, तो उनमें वेंट पेस्टिंग होने लग जाती है। यानी कि उनकी जो वेंट की जगह होती है, वहाँ पे बीटें चिपकना शुरू हो जाती हैं और उनका निज़ाम अखराज बंद हो जाता है। ज़्यादा दर्जा हरारत होगा, आपके चूज़े खुराक कम खाएंगे, नशोनुमा कम होगी, ऐसे ही उनकी इम्यूनिटी भी कम होगी, या फिर बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से, पतली बीठों की वजह से जिस्म में पानी होगी, डिहाइड्रेशन होगी और यहीं से आपके चिक्स अमवात की तरफ चले जाते हैं। इसलिए टेम्परेचर हमने वही मेंटेन करना है कि जिसकी हमें आगाज़ में चूज़ों के हवाले से ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा घुटन, सफोकेशन, डिहाइड्रेशन, जिस्म में पानी की कमी की वजह से अमवात बढ़ने लग जाती हैं। आगाज़ में चूज़ों के अंदर इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। शुरू में 1 से 1.5% अमवात हों तो हम कहते हैं कि अच्छी मैनेजमेंट थी, लेकिन अगर अमवात 4, 5, 6, 7, 8% या इससे भी ज़्यादा होने लग जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे सीरियस कंडीशन है। अगर दर्जा हरारत कम होगा तो आपको अपने चिक्स इकट्ठे हुए नजर आएंगे, एक जगह पे उनकी हडलिंग हुई नजर आएगी, यहीं से उनमें घुटन होती है, यहीं से वो सफोकेट होके अपनी क़ुव्वत मदाफ़त को मज़ीद कमज़ोर कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपनी माँ से हासिल की होती है, और यहीं से अमवात होने लग जाती हैं। इसलिए टेम्परेचर को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना, चूज़ों को किसी भी हाल में इकट्ठा ना होने देना, ये आपके कारीगरी में आता है, ये आपकी उन सलाहियतों में आता है कि जो लाजमी तौर पे आप में मौजूद होनी चाहिए। अगर आप मुख्तलिफ मेडिसिन्स ऐसी यूज़ करते हैं लाइक एंटीबायोटिक्स, या हशरात को मारने के लिए, या जरासीम कुशी करने के लिए, या मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को तलफ करने के लिए, या किसी भी चीज़ का एक्सेस इस्तेमाल करते हैं अपने चिक्स पे, या फिर जहाँ पे आपने चिक्स रखे हुए वहाँ पे वो स्प्रे वाली मेडिसिन्स का इस्तेमाल तब भी अमवात में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा आपने चूज़ा आने से पहले ही इकदामात करने हैं, उसके बाद अगर करना पड़े तो इंतहाई एहतियात के साथ। पानी हमारे चिकन्स के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है उनकी ग़िज़ाइयत के हवाले से, क्योंकि इसने ना सिर्फ टेम्परेचर बरकरार रखना है बल्कि मुख्तलिफ अशिया की इसने तरसील भी करनी है जिस्म के अंदर। विटामिन्स, फैट सालुबल या वाटर सालुबल, एडेक की सूरत में, या विटामिन सी या विटामिन बी इनकी कमी होने की सूरत में, या फिर चिकन अनीमिया वायरस की वजह से, गंबोरों की वजह से, रानीखेत, आईबी, साल्मोनेला या ब्रूडिंग नमोनिया, ये वो अमराज हैं जो हमारे चिकन्स को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इसके लिए वैक्सीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात अपने चिकन्स को इंजरीज़ की वजह से भी अमवात के मुंह में जाना पड़ता है। इंजरीज़ जिस वक्त आप उनके डिबेकिंग करते हैं, यानी कि चूंच काटते हैं, या वैक्सीन कर रहे होते हैं, टीका लगाने के दौरान, या आप जब उसकी डबिंग करते हैं, मेल की कलगी काटते हैं, या उन्हें पैक करते वक्त, या उनकी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सफ़र के दौरान अगर यहाँ पे किसी किस्म की इंजरीज़ हो जाएं, वो ज़ख्मी होने लग जाएं, तो इस तरह के चिकन्स भी शुरू में क़ुव्वत मदाफ़त कम होने की वजह से मौत के मुंह में जाने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इस स्टेज पे हमने इन चीज़ों में ख़ास ध्यान रखना है। किसी भी किस्म के कोई शिकारी, प्रीडेटर्स, न्योले, सांप, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और दूसरे जो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के होते हैं जो बआसानी चिक्स तक आ जाएं, वो उनके अमवात का बायस बनते हैं। इनको रोकने के लिए आपने इस तरह का पिंजरा बनाना है, या चूज़े ऐसी जगह पे रखने हैं, या बाहर की जानब जाली ऐसी हो कि ये चीज़ें चिक्स तक रसाई हासिल ना कर सके। जैसे ही किसी जगह पे पानी गिरता है, जगह गंदगी होने लग जाती है, अगर चिक्स उसमें मुंह मारते हैं तो उनका निज़ाम ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद खुराक सही तरह से खा नहीं पाते। अफाकों की वजह से, या फिर डाइट बहुत ज़्यादा अगर आप उन्हें ऑफ़र करें, जिस्म के ऊपर चर्बी इकट्ठी होने शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपके चिक्स में मोटेलिटीज़ का आगाज़ होने लग जाता है। अमवात में आपने कमी कैसे करनी है कि आपने किसी ऐसे सप्लायर से चूज़ा ख़रीदना है कि जो काबिल एतमाद हो, जिसने पहले भी जहाँ पे चूज़ा दिया हो उसमें किसी किस्म का कोई कंप्लेन ना हो, ए क्वालिटी का चूज़ा हो, बेहतरीन किस्म की सेहत हो। ब्रूडिंग का जो टेम्परेचर होता है अगर वो ख़राब हो जाए, जैसा मैंने आपको बताया वैसा ना हो, तो ये अमवात की बहुत बड़ी वजह होती है। इसलिए टेम्परेचर को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना है आपने। किसी भी सूरत में चिक्स को ठंडक ना लगे, साफ़ सुथरे बर्तनों के अंदर उन्हें खुराक ऑफ़र कीजिएगा, पानी दीजिएगा। जैसे ही घुटन की आपको को वजह नज़र आती है उसे फ़ौरन ख़त्म करें। बीमारियों से रोकने के लिए वैक्सीन करनी है, बायोसिक्योरिटी बेहतरीन किस्म की रखनी है। किसी भी हाल में उन्हें ख़राब खुराक ऑफ़र नहीं करनी। पहले आप अपने चिक्स को पानी देंगे, उसके बाद खुराक की जानब लेके जाएंगे। शिकारियों को रोकना,
ڈیلی آپ نے صفائی کرنی ہے، مناسب غذا دینی ہے، ادویات ضرورت کے تحت ہوں گی، اور اس کام کو آپ نے ماہرانہ قیادت کے تحت باقاعدہ طریقے سے سیکھنے کے بعد اس کا آغاز کرنا ہے۔ السلام علیکم۔